हदीस में है, जैसा सैलाब अपने मुंतहा की तरफ दौड़ता है, अहले एहसान यानी अहले इखलास की तरफ बला उससे भी ज़्यादा दौड़ती है। जैसा सैलाब अपने मुंतहा की तरफ दौड़ता है, अहले एहसान यानी अहले इखलास की तरफ बला उससे भी ज़्यादा दौड़ती है। मशहूर है कि बुज़ुर्गों को कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर रहती है। यह हदीस इसका माखज़ है और वजह इसकी यह है कि अल्लाह ताला को उनका अज्र बढ़ाना होता है। अगर बला ना हो तो वह आमाल का अज्र तो हासिल कर सकते हैं, मगर बला व मुसीबत पर जो अज्र मिलता है उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। और बला से मुराद अगर बलाए ज़ाहिरी हो, जैसा मुतबादिर यही है, तब तो ये अक्सरी है, कुल्ली नहीं। क्योंकि जिन बुज़ुर्गों में ज़ौफ़ तबीयत के सबब जो कि फ़ितरी है तहम्मुल नहीं होता और बला उनके लिए मुज़िर होती, अल्लाह ताला उनको महफूज रखते हैं। और अगर बला से आम मुराद हो कि बलाए बातनी को भी शामिल हो तो ये हुक्म कुल्ली है। बातनी अहवाल सब अहले तरीक़ को ऐसे पेश आते हैं कि दूसरा शख्स उनका तहम्मुल नहीं कर सकता, जैसे खशियत फ़िक्र आखरत, मुलाहज़े अज़मत। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नल्लाह यबग़ुज़ुल हिब्र समीन, यानी अल्लाह ताला मोटे आलिम को पसंद नहीं फरमाते। इसमें मुराद वो मोटापा है जो बेफ़िक्री से हो, क्योंकि जो शख्स आलिम होकर आखिरत से बेफ़िक्र होगा वह ज़रूर ही मबग़ूज़ होगा। अल्लाह ताला मोटे आलिम को पसंद नहीं फरमाते। इसमें मोटाई से मुराद जो बेफ़िक्री से हो, क्योंकि जो शख्स आलिम होकर आखिरत से बेफ़िक्र होगा वह ज़रूर ही मबग़ूज़ होगा। हुस्न माशरत, हदीस पाक में तेरा तबस्सुम करना अपने मुसलमान भाई के सामने ताकि वो मसरूर व मानूस हो जाए, सवाब में मिसल सदक़े के है। और तेरा अमर बिल मारूफ़ नही मुनकर करना सदक़ा है। और तेरा रास्ता बतला देना किसी शख्स को राह भटकने की जगह में तेरे लिए सदक़ा है। और तेरा पत्थर और कांटे और हड्डी को रास्ते से हटा देना तेरे लिए सदक़ा है। और तेरा पानी डोल डाल देना अपने डोल से अपने भाई मुसलमान के डोल में तेरे लिए सदक़ा है। तेरा तबस्सुम करना अपने मुसलमान भाई के सामने ताकि वो मसरूर मानूस हो जाए, सवाब में मिसल सदक़े के है। और तेरा अमर बिल मारूफ़ नही मुनकर करना सदक़ा है। और तेरा रास्ता बतला देना किसी शख्स को राह भटकने की जगह में तेरे लिए सदक़ा है। और तेरा पत्थर और कांटे और हड्डी को रास्ते से हटा देना तेरे लिए सदक़ा है। और तेरा पानी डोल देना अपने डोल से अपने भाई मुसलमान के डोल में तेरे लिए सदक़ा है। ये अखलाक सूफिया के बराबर किसी में भी नहीं पाए जाते। अमर इख्तियारी में कोशिश की ज़रूरत और गैर इख्तियारी में रंज से नुकसानात। हदीस में है, तुम मोमिन को इस हाल में पाएगा कि जो अमल अपनी ताकत में हो उसमें कोशिश करता है, और जो अपनी ताकत में ना हो उस पर अफसोस करता है। तो मोमिन को इस हाल में पाएगा कि जो अमल अपनी ताकत में हुआ उसमें कोशिश करता है, और जो अपनी ताकत में ना हो उस पर अफसोस करता है। इससे दो अम्र साबित हुए, एक ये कि उमूर इख्तियारिया में ताकत और हिम्मत और कोशिश से काम लेना चाहिए। दूसरा ये कि उमूर गैर इख्तियारिया में अपने को ताब में न डालना चाहिए। इसके फौत होने पर हुज़्न काफ़ी है, क्योंकि इस हुज़्न के दर्जात हैं। एक हुज़्न मुअतदिल जो इस अमल के महबूब होने से और अपने आजिज़ हो जाने से पैदा होता है। यह तो महमूद है कि अमल हसन की मोहब्बत लवाज़िम ईमान से है और अपने इज़्ज़ का मुशाहदा अबदियत का शोबा है। दूसरा दर्जा हुज़्न मुफरिद, जिससे क़ल्ब में परेशानी पैदा होकर यास का गलबा और हिम्मत में ज़ौफ़ हो जाए। यह मज़मूम है कि मुखिल है अमल में जो कि मकसूद था और हक़ ताला से रजा व मोहब्बत के ताल्लुक़ का ज़ईफ़ करने वाला है, और इसका ममनू होना नसूस में वारिद है।
मसलन लैलतुल तारीस में ग़ज़वा खैबर से वापस होते हुए जब बावजूद काफ़ी इंतज़ाम बेदारी के सुबह की नमाज आपकी और सहाबा की हुई और सहाबा किराम ने अफसोस ज़ाहिर किया, चुनाचे उन्होंने मुतासिफ़ होकर कहा क़द फ़र्रतना फ़ी सलातिना, यानी हमने अपनी नमाज में बड़ी तक़सीर की। तो आपने तसल्ली के लिए फ़रमाया ला तफ़रीद फ़िल नौम इन्नमा तफ़रीद फ़िल इक़्ज़ा, यानी सोने में कोई तक़सीर नहीं, तक़सीर तो बेदारी की हालत में। और जब आपने उनको परेशान देखा, चुनाचे की रिवायत में है वक़द रवा फ़ज़अहुम, तो फ़रमाया रुवैदन रुवैदन ला बास अलैकुम, यानी सुकून से रहो, सुकून से रहो, कुछ मज़ाक़े की बात नहीं। और आपने मज़ीद तसल्ली और इज़ाला क़लक़ के लिए फ़रमाया इन्ना बिहम्दिल्लाह लम नकुन फ़ी शैइन मिन उमूरि दुनिया यशग़ुलुना अन सलातिना वलाकिन अरवाहना कानत बियदिल्लाहि तआला फ़अरसलहा मता शा। और ये भी फ़रमाया फ़इन्न हाज़ा मंज़िल हज़रना फ़ीहि फ़इन्न हाज़ा मंज़िलु हज़रना फ़ीहि शैतान, जिसका हासिल ये है कि हम बिहम्दिल्लाह किसी दुनियावी काम में मशगूल न थे जो हमको हमारी नमाज से गाफिल कर दे, लेकिन हमारी जानें अल्लाह के कब्ज़े में थी, उसने जब चाहा छोड़ दिया। और ये एक ऐसी मंजिल है जहाँ हमारे पास शैतान आ गया, उसने सुला दिया, यानी हमने अपने इख्तियारी इंतज़ाम में कमी नहीं की, मगर गैर इख्तियारी इसबाब से नमाज क़ज़ा हो गई, जिसमें इख्तिसाब के दर्जे में तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला को जो कि पहरेदार मुक़र्रर किए गए थे, शैतान की थपकी देना सबब हुआ। चुनाचे हदीस में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला के जागने के लिए नवाफिल बिलाल रज़ियल्लाहु तआला जागने के लिए नवाफिल पढ़ने खड़े हो गए थे, शैतान ने वसवसा डालकर लिटा दिया, बच्चे की तरह उनको थपकता रहा यहाँ तक कि वह सो गए। और एक रिवायत में है कि उन्होंने एहतियातन अपनी कमर अपने कजावे से लगा ली थी और मशरिक़ की तरफ मुँह कर लिया था कि सुबह सादिक को देखता रहूँगा, मगर आँखें बंद हो गई। लेटना इसी को कहा गया, या गलबे के बाद लेट गए हों। और तख्लीक के दर्जे में अल्लाह ताला का अरवाह को मुनक़मिज़ कर लेना सबब हुआ, जैसा ऊपर गुज़रा। यानी जब ये क़ज़ा हो जाना हमारे इख्तियार से नहीं हुआ तो ज़्यादा परेशान न होना चाहिए। तो देखिए इस वाक़े में आपने ज़्यादा क़लक़ से मना फरमाया और ज़्यादत की क़ैद के दो करीने हैं। एक तो एक नफ्स हुज़्न को तो ख़ुद इस हदीस में ईमान की अलामत करार दिया गया है, तो तत्बीक के लिए इस क़ैद की ज़रूरत है। दूसरा करीना यह कि सहाबा का मजाक ईमानी नफ्स क़लक़ से तो उनको खाली कर ही नहीं सकता। आपके इरशाद के बाद ज़्यादत को सुकून हो गया। इसी मजाक पर नज़र फरमाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादत की क़ैद अल्फाज में नहीं लगाई, और आपने जो शैतान के आ जाने को सबब फरमाया तो इस आ जाने का असर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला पर हुआ कि बावजूद इरादा यक़ज़ा के फिर सो गए। बक़िया जमात की नौम तभी थी, और ये शुबा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक तो न सोता था, फिर आप क्यों ना उठे। इस तरह मदफू है कि आपका नौम मिसले नुआस के था कि नाक़िज़ वज़ू तो न होता था मगर होश भी ना रहता था, इसलिए अंदाज़ा वक्त का न हुआ। और ये सब रिवायात जमुल फ़वाइद बाब वुजूब सलात अदा क़ज़ान में है।